तो लो जी, मैंने रख दिया है इसको, सजा दिया है टेबल पे। आप ध्यान से देख लो, ये है हमारी दोस्तों, आज है सैटरडे और सुबह के 8 बज गए हैं। आज ऑफिस नहीं करना है, ऑफिस का काम नहीं करना है, तो आज आराम से थोड़ा चैन से उठा हूँ। मैं घर पे अकेला हूँ। मैं स्वाति दिल्ली गई हुई है, तो 9 o'clock काम वाली आ जाएगी। और यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट तो लेट करता हूँ, मतलब रात को लेट खाया था, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं। उसमें तो है कि टाइम कि शाम 6 बजे के बाद नहीं खाना, बट ऑफन मैं 8-9 बजे फिनिश करता हूँ। तो फिर मेरा जो मॉर्निंग का है वो 12 बजे स्टार्ट होता है मेरा खाना, 12-1 बजे। तो कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग 14-15 घंटे का फास्ट तो रख लूँ मैं एवरी डे, तो ये चलता है मेरा। तो देखिए, साफ़ सफाई हो चुकी है घर की। मेड आई थी, आना था 9 बजे, बट आज लेट आई है 10:30 के आसपास, और 10:30 इनफैक्ट 11 बजे आई है, और वो करके चली गई है साफ़ सफाई। इनफैक्ट अभी घर भी खुला हुआ, घर का दरवाज़ा खुला हुआ होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखो, तो बोल के गई थी कि बंद कर लेना, तो ये बंद कर लिया मैंने। और बाहर लाइट आ रही है, देख सकते हैं आप। इनफैक्ट कल से ही लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कल से दिल्ली में बारिश हो रही है यहाँ पे, उस बारिश की वजह से यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो इनफैक्ट अभी लाइट आ गई है। कुछ कपड़े मशीन में डलने हैं, पड़े हुए हैं उसको धुलने के लिए, तो लाइट आ गई, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं मशीन लगा देता हूँ मैं, और फिर मैं नहाने चला जाता हूँ। पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर वॉशिंग मशीन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कुछ कपड़े जो मैंने पहने वो धुल जाएंगे। ये गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है इस घर में कि जो हमने लोड ले रखा है घर का, जो घर में लोड मतलब बिजली का लोड ले रखा है, वो सिर्फ 3 kW का है, 3 किलोवाट का है। और अकेला ये जो हमारा गीज़र है, आई थिंक 1500 किलोवाट का है। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ नहीं चलती है। 3 किलोवाट से ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक वो कट ऑफ हो जाता है वो। और हमारा एक मैं आप दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ पे इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है किचन में, ये वाला। ये अकेला है, वो 3000 वाट का है। तो जब भी हमने आज तक उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि 3000 हमारा लिमिट है और वो उसको एक्सीड कर जाता है। तो एक तो हमें लोड बढ़वाना पड़ेगा। लोड बढ़वाने के लिए जो बिल्डर है वो काफ़ी पैसा मांग रहा है, तो उसकी मनमानी है। एनीवे, काम चल जाता है। हमें ऐसा करना पड़ता है कि खैर किचन का तो हम कभी यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट हमारे उस बाथरूम में गीज़र है, एक यहाँ पे गीज़र है, दोनों बाथरूम में गीज़र है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलते, मतलब एक बार में एक ही चला सकते हैं। सेकेंडली, हम गीज़र प्लस वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसा हैवी इक्विपमेंट जो है वो नहीं साथ में चला सकते। तो इस तरह से बच बचा के हमें चलाना पड़ता है। मेरे पास प्लाई पड़े हुए हैं जो हमने घर पे काम करवाया था उसका, तो ये फालतू में जगह ले रहा था। ये सारा इस वाले स्टोरेज में रखा हुआ था, तो उसको खाली करना था, हमने खाली कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे लग रहा है बाद में काम में आ जाएगा। इसका यूज़ हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बट देखते हैं। अब सोच रहा हूँ कि बड़ा वाला रख लूँ, छोटा वाला निकाल देता हूँ। ये सब कुछ रख लेता, कुछ निकाल देता हूँ। देख ले भाई, तो ये मैंने अभी कलर किया हुआ है, और कलर मैं यूज़ करता हूँ दाढ़ी में, वो है डार्क ब्राउन नंबर 3 जो आता है।
तो उसमें हुआ क्या कि मैंने लगातार पिछले 2 बार कलर किया, वो कलर आया नहीं ढंग से। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो उसमें ऑयलिंग किया हुआ था, और उसी के ऊपर मैंने मतलब एक दिन पहले ऑयल किया था, फिर जब मैं सेकेंड डे जब उसको कलर किया तो मैंने उसको वॉश नहीं किया, तो ठीक से कलर आया नहीं था, तो हल्का हल्का गया। तो आज मैं उसको वॉश करके दोबारा लगा रहा हूँ, तो रिजल्ट आना चाहिए, शुड बी ब्लैक। तो दाढ़ियाँ तो ऑलमोस्ट मतलब मेरी 70% तो वाइट हो गई है। हेयर भी स्टार्ट हो गया है ग्रे होना थोड़ा सा साइड में, तो 5% मैं कह सकता हूँ, बट दाढ़ियाँ ऑलमोस्ट 70% मेरी वाइट हो चुकी है, ग्रे हो चुकी है। 50 साल होने वाला हूँ, 50 साल का होने वाला हूँ। तो ये 50 साल का यूट्यूबर, 50 साल का बुढ़ा यूट्यूबर यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है। तो देखना है कि इस न्यू जनरेशन, न्यू यंग जनरेशन के एज में मैं कहाँ अपने आप को देखता हूँ, मैं कहाँ तक ले जाता हूँ मैं अपने आप को। तो एज इज़ जस्ट यू नो नंबर, एक नंबर होता है, आप कैसा अंदर से फील करते हो वो मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को कितना हेल्दी रखते हो आज के टाइम पे। और हेल्थ के लिए मैं आपको अपने इस यात्रा में, इस व्लॉग में, आगे के व्लॉग्स में कई सारी जानकारी दूंगा। हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है आपके डाइट पे। आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कब खाते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, बट इम्पॉर्टेंट इज डाइट। तो फाइनली कलर आ गया है मेरी दाढ़ी पे, ये रिजल्ट आया, देख लीजिए अब। तो आज का ही मेरा कलर करने से पहले का वीडियो और कलर करने के बाद, तो विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा। तो रीज़न ये था कि मैंने उसको पहले वॉश कर लिया शैम्पू से, फिर मैंने ऐसा। तो देखिए आज का मौसम, आज तो धूप निकली ही नहीं है, बड़ा फॉगी फॉगी सा हो रहा है। दिन में थोड़ा सा खिला था मतलब, बट धूप नहीं थी, ऐसा ही क्लाउड्स दिख तो नहीं रहा है, बट फॉगी फॉगी सा हो रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ टाइम दिन के 1 बज रहे हैं, और अभी जाके मैं फ्रेश हुआ हूँ, मतलब नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अब देखता कुछ खाने के लिए हमारे पास क्या है, ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे पास जो भी फ्रूट्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत है उससे मैं काम चला लूँगा। ये देखते हैं क्या इसमें, अच्छा ये काम चलाओ है मेरे पास, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, अमरूद, 3-4 फल हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा, बट सैलड वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया, तो आज मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। बारिश का भी मौसम हो रहा है, देखता हूँ अगर ऑनलाइन कुछ अच्छा फ्रेश मिल गया तो मैं वहीं से ऑर्डर कर लूँगा, एल्स जाना पड़ेगा एक बार मंडी। तो देखो मैं आज बता रहा था आपको कि हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका डाइट। एक सिंपल सा फंडा है कि आप ये सोचिए कि जब इंसान इस धरती पे आया तो भगवान ने उसके खाने के लिए यहाँ पे क्या बनाया? क्या उसके खाने के लिए उसने पैक्ड फूड बनाया? क्या उसके खाने के लिए उसने दूध बनाया? क्या उसके खाने के लिए उसने नॉनवेज बनाया? नहीं बनाया। रोटी थी,
ना आप सब्जी बनाते थे कढ़ाई में, ना पनीर था, ना नॉन वेज था, पैक्ड फूड, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब नहीं था। क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे था तो सिर्फ जंगल और उसमें उगने वाले फल, फूल, कंद, मूल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान के खाने के लिए जो चीज़ है वो सिर्फ है फल, फूल, कंद, मूल और कुछ फसल। तो आप अपने खाने में मैक्सिमम फ्रूट्स एंड सैलड्स को इस्तेमाल करें। आपके खाने का ऑलमोस्ट 80%, 80 नहीं तो कम से कम 60% तो ज़रूर, 60% आपका खाना जो होना चाहिए वो फल फ्रूट होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। बाकी का जो बच गया 40% उसमें आप अन्न खाइए, जैसे कि रोटी, चावल, सब्जी, जो घर का खाना है वो खाइए। और क्या नहीं खाना है आपको? जो नहीं खाना है, जो नेचुरली नहीं आया इस धरती पे, जो भी फैक्ट्री से होकर आया है, कोई भी पैक्ड फूड जैसे नमकीन, भजिया, समोसा, कुछ भी जो पैक्ड होके आता है, फैक्ट्री में प्रोसेस्ड होके आता है, वो नहीं खाना है। नो प्रोसेस्ड फूड, नो पैक्ड फूड। साथ में अवॉइड करना है आपको नॉन वेज और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि मिल्क हमें तभी चाहिए होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वो भी अपनी माँ का। उसके बाद हमें दूध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पचाने की क्षमता भी खत्म हो जाती है और वो हमें सूट भी नहीं करता है। उससे आपके अंदर उसको पचाने की शक्ति नहीं होती है, आपका बॉडी स्ट्रगल करता है और किसी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है और किसी किसी को पेट में गैस बनता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है। तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ है, कोई भी मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट नहीं ले। तो चीटिंग कभी कभी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको जो रेगुलर डाइट होना चाहिए वो फल, फ्रूट, सैलड्स एंड सीरियल्स होनी चाहिए। 60 to 70% आपका फल, फ्रूट, सैलड एंड बाकी रिमेनिंग चीज़ आपके सीरियल्स वगैरह होनी चाहिए। ये तो हो गया आप क्या खाएं। अब कब खाएं, कब खाएं का है, सिंपल है कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ मत खाएं, शाम को 6 बजे के बाद ना कुछ खाएं। तो जो भी खाना आपको सुबह 10 से लेकर शाम 6 के बीच में खाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप लंबे टाइम तक भूखे रहें और एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में ही खाना खाएं। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप धरती के संपर्क में रहें, मिट्टी के संपर्क में रहें। तो नंगे पाँव कम से कम आधा घंटा चलें, नंगे पैर घास में रहें, पेड़ पौधों के संपर्क में रहें, ये डेली होना चाहिए। और कोशिश करें कि आपको धूप रोज़ मिल पाए, आपकी बॉडी को धूप कम से कम आधा घंटा रोज़ मिल पाए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एनर्जी से फुल होंगे, आपको शायद ही कोई बीमारी होगी। मैंने इतना बोल तो दिया, लेकिन इसको करना आपको है और करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं खाने के और आपको लगता है कि नहीं आज खा लेता हूँ फिर कल कर लेंगे, तो ये होता नहीं है। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं खाने पीने में। हैप्पी ईटिंग फ्रूट्स एंड सैलड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आज थोड़ी देर पहले मूवी ख़त्म की, भूल भुलैया 3। इतनी वाहियात फिल्म, मुझे पता नहीं इसका रिव्यू एक्चुअल में क्या था, ना मैंने उसके बारे में जानना पड़ा। मूवी देख ली एक स्ट्रेच में, तो मुझे मूवी तो इतनी वाहियात लगी, लेकिन मैंने अंत तक देख ली इस सोच में कि कहीं चलो कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा। ये करते करते मैंने पूरी देख ली और इतनी घटिया मूवी मुझे लगी। इस बीच मैंने फिर उसके बाद संध्या पूजा की। संध्या पूजा के बाद फिर मैंने भी डिनर कर लिया। डिनर में मेरा था सैलड्स, सारे सैलड्स थे वो खाए मैंने। तो अभी कुछ और काम है, देखता हूँ मैं वहाँ पे जा पाता हूँ तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। बट स्टिल अभी तक का दिन तो मेरा मतलब ये समझो कि वेस्ट में चला गया। रीज़न है कि मैंने 3 घंटे की मूवी, 3 घंटे से थोड़ी कम थी, 3 घंटे की मूवी देख के मैंने अपना टाइम ख़राब कर लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि आई वेस्टेड माई लाइफ का 3 प्रीशियस घंटा। चलो कोई बात नहीं,
इंसान को सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। एनीवे सो ये बैग है आज की हमारी शॉपिंग का। इसमें आपको मिलेंगे ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो लो जी, मैंने रख दिया है, इसको सजा दिया है टेबल पे। आप ध्यान से देख लो, ये है हमारी शॉपिंग। लोग फ्लॉन्ट करते हैं पैक्ड फूड का, मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम सब्जी मंडी। क्या क्या है देखिए, ये मेरी सब्जी मंडी खुल गई यहीं पे।